चंडीगढ़ में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस बावरिया ने कहा कि हरियाणा के चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है। लोगों के बीच जाकर फीडबैक लिया जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर हमने सब कमेटियां बनाई हैं। उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को लेकर कई बड़े जुमले किए। दीपक बावरिया ने कहा कि हरियाणा में भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। अगले हफ्ते कांग्रेस का संगठन बन जाएगा, मुझे उम्मीद है। वहीं गीता बुक्कल ने कहा है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गई है। बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात कही थी, जो अभी तक नहीं दी गई है। आज परिस्थिति ये है कि ये पूरा प्रदेश अपराध, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी, पलायन, पब्लिक डेट, देवा में फंसा हुआ, देवा की जाल में, पेपर लीक, नशा, अनेक प्रकार के अपराधों से ग्रस्त है। और ये परिस्थिति में फिर से हरियाणा को किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार और समानता के साथ समाज के हर वर्ग को केंद्र में रखते हुए एक सुरक्षित हरियाणा और भेदभावहीन हरियाणा, समृद्ध हरियाणा की रचना हम कैसे फिर से कर सकते हैं, उसके लिए ये पूरा डायलॉग हम लोगों ने शुरू किया है। हमने विशेष तौर से युवाओं को लेकर, क्योंकि आज बेरोजगारी की मार झेल रहा हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। बेरोजगार युवाओं के लिए, उनको पक्की नौकरी देने के लिए, किसानों के लिए, जिस प्रकार से किसानों के साथ हरियाणा, न केवल हरियाणा में बल्कि पूरी देश भर में इस तरह का जो हालात बने हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो बने, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे हमारे व्यापारियों की बात हो, चाहे हमारे कर्मचारियों की बात हो, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज की बात हो, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षा की बात हो, शिक्षा की बदहाली जो इस 10 साल के राज में हरियाणा में हुई है, बड़ा ही दुख का विषय है। शिक्षा जो है बीजेपी के प्रायोरिटी सेक्टर में कभी रहा ही नहीं। वही हालात हेल्थ के साथ हुए हैं और विशेष तौर से मेडिकल एजुकेशन के साथ हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने पहली